नहीं नहीं सुधांशु जी, लेकिन मेरा एक सवाल है, आपने कहा कि हिंदुओं को बोला गया कुछ हजार रुपए की सोचो और कई पीढ़ियों बाद की कटकट मत सोचो। अब क्या क्या? नहीं नहीं, आपकी सरकार है 10 साल से देश में, कौन है ऐसा जो हिंदुओं को डराना चाह रहा है और कौन है ऐसा जो कई पीढ़ियों बाद कटकट की बात कर रहा है? आपकी सरकार है। आप देखिए, नहीं नहीं अनुराग जी, आप दीजिएगा जवाब, मैं आ रहा हूं आपके पास क्योंकि आप देखिए ये सिर्फ बात मोहन भागवत की स्पीच तक नहीं है। अनुराग जी प्लीज रिलैक्स, में आ रहा हूं दादा। अरे जवाब नहीं प्लीज, अभी नहीं लेना मुझे डाउन, थैंक यू। अनुराग भदौरिया जी प्लीज समझिए मेरी बात, ये बात सिर्फ सुधांशु जी मोहन भागवत की स्पीच तक नहीं है। अभी एस जयशंकर एससीओ के समिट पर पाकिस्तान जा रहे हैं, कांग्रेस 2 दिन पहले तक बोलती है अरे क्या जा रहे हो, बिरयानी खाने जा रहे हो। आज फारूक अब्दुल्ला ने बोल दिया कि बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस पलट गई, कांग्रेस बोले नहीं नहीं अच्छी बात है, जा रहे हैं। इनका अपना कोई स्टैंड है नहीं, ये कुछ समझते नहीं। एससीओ समिट किस लिए हो रहा है, क्या हो रहा है, इनको नहीं समझ आता। ऐसे ही ये बोले तो सेक्युलरिज्म है, कोई और बोले तो कम्युनलिज्म है, जनता देख रही है। लेकिन आप जो सरकार में बैठे हैं, अगर वो ये बोले कि हिंदुओं को ये बोला जा रहा है कि कई पीढ़ी की कटकट मत देखो, तो जो ऐसा बोल रहा है उसके ऊपर तो एक्शन लेना पड़ेगा। सुधांशु जी जवाब ले लो। अनुराग जी आ रहा हूं, उसके बाद आप ही से। महोदय ये बोला नहीं जा रहा है, ये बोला नहीं जा रहा है, ये यथार्थ है। ये बताइए 75-80% SC ST OBC पूरे भारत में थे ना, तो पश्चिम बंगाल में थे तो पूर्वी बंगाल में भी थे, जो आज का बांग्लादेश है वहां भी थे ना, वो कहां चले गए? मैं पूछना चाहता हूं, आज के बांग्लादेश के SC ST OBC जो 75% हिंदुओं में थे वो कहां चले गए? पाकिस्तान के हिस्से में जो SC ST OBC थे वो कहां चले गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए? तो ये कोई हवा में थोड़ी बोला जा रहा है। आज ये बताइए, अच्छा भारत में आके देखिए, कश्मीर में श्रीनगर में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी जो कहा जाता है पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, मुद्दे की बात करो, विकास की बात करो, कौन थी? कश्मीरी पंडित। 6 महीने में साफ हो गई ना। लाहौर में 1947 तक 75 से 80% हिंदू और सिख की आबादी थी, सब पढ़े लिखे थे, सब बिजनेस में थे, डेवलपमेंट ओरिएंटेड थे। 6 महीने में साफ। कराची में 2/3 आबादी सिंधी हिंदू और पंजाबी हिंदू की थी, पढ़े लिखे थे, ओरिएंटेड थे, डेवलपमेंट ओरिएंटेड, 6 महीने में साफ। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, 1950s तक काबुल में 1/3 आबादी सिखों और हिंदुओं की थी और बिजनेस पे कंट्रोल 90% था, 6 महीने में साफ। तो ये तो आंखों देखी है, ये कोई सुनी सुनाई नहीं है। मगर जिनको वोट बैंक की राजनीति करनी है, उनके लिए मुसलमानों के कट्टरपंथी तबके का ही साथ लेना है, अच्छे मुसलमान का साथ लेना ही नहीं है। अच्छे सच्चे से नहीं, अपराधी आतंकवादी का साथ लो, वो सत्ता का शॉर्टकट है, वो थोक विक्रेता है वोट का, उससे थोक वोट लो। क्या होता है? 2 पीढ़ी बाद छोड़ो, हमसे क्या मतलब, हमें थोड़ी सोचना है। हमारी सरकार सोचती कि 25 साल का एजेंडा प्रधानमंत्री जी ने कहा अमृतकाल का, जो 1000 साल के भारत का आधार बनाएगा, यानी 25 साल का एजेंडा, 1000 साल के भारत की सोच। इनमें से किसकी सोच है? इनको तो है 1-2 पीढ़ी की सत्ता, उसके बाद देखा जाएगा क्या होना है। नहीं तो विदेश में भी सबके लिंक है, अपना आराम से इधर उधर हो लेंगे। देश में सबके लिंक है, ये आप अनुराग जी को देख के बहुत बोलते हैं। अनुराग जी जवाब दे रहे हैं। देखिए मुझे बोलने दीजिएगा, देखिए हम लोग भाषण बराबर बोलिए, भाषण सुनवाना हुआ बोलिए ना अनुराग जी, डायलॉग बाजी नहीं, बोलिए। नहीं डायलॉग में सच बोल रहा हूँ, हम बोलते हैं आप बीच में टोक पड़ते। मैंने कहा था जब ब्लड बैंक में जाते हैं सुधांशु जी, कभी खून मांगते समय अगर आपकी जरूरत लोगों की मदद की पड़ी कि नहीं पड़ी, आपने की कि नहीं की, अगर की होती तो शायद आपको दर्द होता। कोविड काल में जब खून की लोगों को या प्लाज्मा की जरूरत पड़ रही थी तो आपने ब्लड बैंक से कभी पूछा क्या? जब खून दे रहा था कि O पॉजिटिव B पॉजिटिव, ये हिंदू है कि मुस्लिम का है कि सिख का ईसाई का है, तब तो ब्लड लेते आते थे। मौत के समय जब हम एक हो जाते हैं तो हम जिनका दिल है तब एक क्यों नहीं हो सकते? तो हम नफरत की बात क्यों करते हैं? आपके आइडल कौन है? ओवैसी जी। 20 बार ओवैसी जी का नाम लेते हो आप अपने भाषण में। अरे महात्मा गांधी का नाम लीजिए ना, अच्छा लगेगा सुनने में, जो अहिंसा की बात करते थे, उनकी तो बात करते नहीं हो आप। फिर आप चले गए कहां? तमिलनाडु। अरे भाई कभी कभी पीडीपी की बात करने लगे। अरे भैया भूल जाते हो पीडीपी की सरकार किसने बनाई थी? हमने बनाई थी कि आपने बनाई थी? और आज पीडीपी की आप ऐसा बता रहे हो जैसे पीडीपी कितनी बड़ी है। तो हम भी तो यही कहते थे जो आज आप कह रहे हो, पीडीपी की सरकार तो आपने बनाई थी प्रभु। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप जो खटाखट करते हो ना, जो नफरत खटाखट फैलाते हो, ये रोकिए, ये ठीक नहीं है। झाड़ू आपने देखी है, बंद झाड़ू कितनी वो कचरा साफ करने का काम आती है। यही झाड़ू जब बिखर जाती है ना, उसकी सीखें अलग अलग हो जाती है तो खुद कचरा बन जाती है। इसलिए आप यूनिटी को मत तोड़िए, एकता को मत तोड़िए, हमारी खूबसूरती को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। आप लोग आते हो हमेशा यहाँ पे धर्म की राजनीति करने,
हम कहते हैं राजनीति के अंदर धर्म लाइए ना, उसकी बात कीजिए ना, एक ऐसी राजनीति की बात कीजिए जैसे देश के विकास की बात हो, देश के जो हमारे हिंदुस्तानी उनके डेवलपमेंट की बात हो, हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात हो, हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनाने की बात हो, उसकी बात तो आप करते नहीं हो। एग्जाम्पल किसका दोगे? नहीं, कभी आपने इस्लामिक कंट्री में देखा है सेकुलरिज्म? अरे भैया वो कंट्री से हम बहुत अलग है, हम हिंदुस्तानी हैं और फख्र से विश्व में कहते हैं हिंदुस्तानी है, तभी आज हिंदुस्तान की पूछ होती है, क्योंकि हम दुनिया से अलग है। हमारा दुनिया में एक जो हिंदुस्तान एग्जाम्पल दिया जाता है, देश भारत जैसा होना चाहिए जहां पे अनेकता में एकता है, जहां फख्र से भदौरिया जी साथ रहते हैं। सिर्फ एक सवाल आपसे, मानने वाले लोग रहते हैं। एक सवाल अनुराग जी, यही तो हमारी खासियत है। नहीं बिल्कुल खासियत है, सारी खासियत है ये। आप जब बोलते हैं तो सब अच्छा अच्छा, मेरे को बस इतना जवाब दे दीजिए, जब अखिलेश यादव, प्रोफेसर अनुराग भदौरिया जी प्रैग्मेटिकली जवाब दीजिएगा, फिलोसॉफिकली नहीं। नहीं अभी मेरा सवाल नहीं है, आपका जवाब आ गया। ये आप कैसे प्रोफेसर है, बिना सवाल के जवाब देने लगते हैं? नहीं सवाल सुनिए पहले आप। जब अनुराग भदौरिया बोलते हैं या जब अखिलेश यादव बोलते हैं कि देश को बचाना है, मुसलमान भाइयों बहनों एक साथ आ जाओ, अकलियत को जोड़ना है, देश को बचाना है, सेकुलर है, बहुत अच्छी बात है, देश को बचाना है, सब मुसलमान भाई बहन एक साथ आ जाओ। अखिलेश यादव बोलते हैं एक नहीं 10 स्पीचेस है। मोहन भागवत ने क्या बोला जो आपको कमरल लगा? मोहन भागवत ने क्या बोला जो आपको नफरती बोल लगे? मोहन भागवत ने बोला हिंदुओं भाई बहनों को एक साथ आना पड़ेगा। इसमें अगर अखिलेश यादव सेक्युलर है तो मोहन भागवत सेक्युलर है, अगर अखिलेश यादव कम्युनल है तो मैं मानने को तैयार हूं आपका आरोप कि मोहन भागवत भी कम्युनल हो सकते हैं। वही बात अखिलेश यादव बोले, ओवैसी बोले सेक्युलर है, देश को बचाने के लिए बोल रहे हैं। मोहन भागवत बोले तो देश को तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। अनुराग भदौरिया जवाब दीजिएगा पॉइंट पे, नहीं तो माइनस मार्किंग हो जाएगी आज आपकी। बोलिए। सुनिए तो, अरे हम बीजेपी थोड़ी हैं, आप पूछो किनसे सवाल, कुछ सुधांशु जी बोलेंगे पाकिस्तान चले जाएंगे, हम तो हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान का जवाब देंगे। आपने एक स्पीच दिखा दीजिए जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला हो एक विशेष धर्म के लोग, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम चाहे सिख चाहे ईसाई, सब एक विशेष धर्म के लोग एक हो जाओ, कभी नहीं। उन्होंने हमेशा बोला है समाज के सभी धर्मों का समाजवादी सम्मान करने वाली पार्टी है, सभी जातियों का सम्मान करने वाली पार्टी है, सभी वर्ग का सम्मान करने वाली पार्टी है, समाज के हर व्यक्ति का सम्मान करने वाली पार्टी है। हम हमेशा से कहते हैं कि समाज में जो दबे हैं कुचले हैं उन्हें ऊपर लाना है, उन्हें भी समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। ये स्पीच उनकी होती है, ये स्पीच कभी नहीं होती है बीजेपी की स्पीच है। फलाने धर्म के लोग एक हो जाओ, ठिकाने धर्म के लोग हो जाओ, हम कहते हैं हिंदुस्तानी एक हो जाओ, इंसानियत एक हो जाए, हम सब हिंदुस्तानी एक होके पूरे विश्व में। ओके सुधांशु जी, वो कह रहे भाई हमारे नेता तो बोलते नहीं, हम नहीं सुनते उनकी ऐसी स्पीच। सिर्फ बीजेपी आरएसएस के नेता हिंदुओं की एकता की बात करते हैं, कहते हैं हम तो, मतलब आपने सुना, मैं क्या रिपीट करूं, वो कह रहे हैं हम तो सर्वधर्म हिताय सर्वधर्म सुखाय वाले हैं। सुधांशु जी। वैसे भदौरिया जी को भी मैं अभी कई चीज़ें स्मरण करा देता हूं, मगर एक बात मैं भदौरिया जी की तारीफ करूंगा साहब। आज एक इन्होंने कितना अच्छा उदाहरण दिया ऐश्वर्य जी, सारे दर्शक ध्यान दे रहे। इन्होंने क्या कहा कि झाड़ू में सारी तीलियां एकजुट रहती हैं तो झाड़ू कचरे की सफाई करती है, और अगर तीलियां अलग हो जाएं तो एक एक तीली कचरा बन जाती है। बिल्कुल सही तो कहा। 6000 जातियां हैं साहब, सब एकजुट रहेंगी तो कचरे की सफाई होती है, और 6000 अलग हो जाएंगी तो कचरा बन जाएंगी, क्योंकि 6000 में 50-60 को छोड़ दे तो बाकी की पॉपुलेशन 0.1-0.2% होगी। ऑब्वियस है ना, 100% में 6000 कितना परसेंट होगा? एक मुश्किल से 20-30 जातियां होंगी जो 2%, 4%, 5% होंगी, बाकी सब वो 0.1, 0.2, 0.01, 0.02 क्या होगा? कचरा ही बन जाएंगे। यही तो बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब इनको याद दिलाता हूं कि इनके नेता ने कभी नहीं कहा, अभी लेटेस्ट और पुराना दोनों, फरहाद हाकिम मिनिस्टर हैं पश्चिम बंगाल सरकार में, उनका वीडियो अवेलेबल है जिसमें उन्होंने कहा जो मुसलमान नहीं हैं वो किस्मत के मारे हैं, वो तकदीर के मारे हैं, जो मुस्लिम हैं वो एक सही मुकाम पे आने वाले हैं। आज सुनो दूसरा, जॉर्ज पुनिया जो तमिलनाडु में वह पादरी था जिससे तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा के समय राहुल गांधी मिले, उसका वीडियो अवेलेबल है। वो कह रहा है हिंदू धर्म में शक्ति वक्ति सब कुछ नहीं होता, असली तो हमारे यहां है। और आपकी पार्टी के भूल गए साहब, आजम खां साहब, सबसे आजम नेता, भारत माता एक डायन है जो मुसलमानों को खा जाना चाहती है, ये 1990 में बोला था।
और इसलिए सारे मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए। अब आइए 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जी, जिन्ना की तारीफ वाला तो वीडियो अवेलेबल है चुनावी मंच से, और उनकी तुलना उन्होंने नेहरू, पटेल और गांधी सारे से कर दी थी। तो मैंने तो 4 उदाहरण दे दिए। अब इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं है जो आप कहने की बात करते हैं। मगर एक बात सही है, इन्होंने खून की बात कही, मगर इनकाउंटर के खून में इनको जाति दिखती है। इनकाउंटर के खून में जाति दिखती है, मगर वही अंकित यादव यदि पीटा जाता है, वहां यादव ही पीटे गए पश्चिम बंगाल में जी, उसमें जाति नहीं दिखी। अपराधी की जाति दिखती है, परीक्षार्थी की जाति नहीं दिखती। जो मेहनत करके परीक्षा में सम्मिलित होने गया उसे पीटा गया, अरे उस पर चुप रहना चाहिए, क्योंकि बड़के वाले वोट बैंक पे दीदी और अखिलेश जी दोनों को एक रहना। और आपने कहा तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, शेड्यूल कास्ट के बारे में नाम लेकर जान से मारने की कोशिश, स्टेट गेस्ट हाउस कांड 1995, मायावती जी ने कोर्ट में लिखित में बयान दिया है कि बसपा के विधायकों को जाति सूचक शब्दों के साथ अपमानित करके पकड़ पकड़ कर समाजवादी पार्टी के गुंडे, ये शब्द उनका है, मेरा नहीं है, वो भर के ले जा रहे थे और मुझे जान से मारने की पूरी योजना बना ली थी यदि भाजपा के नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी ना आ गए होते। तो भदौरिया जी, मैंने आधा दर्जन उदाहरण दे दिए, अब आप बोलिए जोर जोर से, और एक फैक्ट आप नहीं बोल पाएंगे, फिर अपना कुछ ना कुछ पुराना वाला टेप चलाएंगे जो कॉमन होगा पिछली कई डिबेट्स में से।